छठ पूजा व्रत में ये 5 गहने भूलकर भी मत पहनना, वरना चौथ माता होती है नाराज। प्रस्तावना। भारत भूमि में प्रत्येक व्रत, उपवास और त्योहार का अपना विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। इन्हीं में से एक सबसे पवित्र पर्व है छठ पूजा, जिसे सूर्य उपासना और चौथ माता छठी मैया की आराधना का पर्व कहा जाता है। 4 दिन तक चलने वाला यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि नारी की अटूट श्रद्धा, संयम और तप का प्रतीक माना गया है। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाएं अपनी इच्छा से भी अधिक अनुशासन और पवित्रता का पालन करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत में कुछ गहने ऐसे हैं जिन्हें पहनना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि यदि व्रती स्त्री इन 5 गहनों को पहन ले तो चौथ माता अप्रसन्न होकर व्रत का फल घटा देती हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से, छठ पूजा के दौरान कौन से 5 गहने भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए और क्यों। छठ पूजा का पौराणिक महत्व। छठ पूजा की उत्पत्ति त्रेतायुग से मानी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव की पूजा की थी, जिससे अयोध्या में सुख शांति बनी रहे। इसी दिन से छठ व्रत का प्रचलन हुआ। दूसरी कथा के अनुसार जब पांडवों ने अपना सारा राज्य हार दिया था, तब कुंती और द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना कर पुनः राज्य प्राप्ति का वरदान पाया था। छठ व्रत का मुख्य उद्देश्य होता है सूर्यदेव और छठी माता की कृपा से परिवार में स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति। छठ मैया कौन है। छठ मैया को सूर्यदेव की बहन कहा गया है। वह संतान की रक्षक देवी हैं, जिन्हें चौथ माता, षष्ठी देवी या छठी माता नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि छठ मैया हर व्रती स्त्री के शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता की परीक्षा लेती हैं। इसलिए छठ पूजा में शुद्धता, संयम और सादगी अत्यंत आवश्यक मानी गई है। छठ व्रत में व्रती का पहनावा और शुद्धता का महत्व। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन से व्रती अन्न, नमक और तामसिक भोजन छोड़ देती हैं। व्रत के अगले दिनों में व्रती महिलाएं केवल सात्विक, घर में बना, बिना प्याज लहसुन वाला भोजन ही करती हैं। व्रती का वस्त्र और आभूषण भी व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परंपरागत रूप से व्रती महिलाएं सादा, हल्के रंग की साड़ी या सूती वस्त्र पहनती हैं। लेकिन कई बार महिलाएं छठ पूजा को सजने संवरने का अवसर मानकर भारी गहनों का उपयोग कर लेती हैं, जिससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। धार्मिक मान्यता। गहनों से क्यों नाराज होती है चौथ माता। पौराणिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि छठी मैया सादगी और शुद्धता की देवी हैं। उन्हें दिखावा, आडंबर या भौतिक श्रृंगार पसंद नहीं है। जो स्त्री छठ व्रत में भारी गहने, चमकीले वस्त्र या मेकअप करती है, वह मैया के व्रत की पवित्रता को तोड़ती है। ऐसा करने से छठ मैया अप्रसन्न हो जाती है और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। अब जानिए वे 5 गहने जो छठ व्रत में पहनना वर्जित है। 1. सोने की भारी चूड़ियां या कड़े। छठ पूजा में सोने या धातु की भारी चूड़ियां पहनना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि ये चूड़ियां अहंकार और वैभव का प्रतीक होती हैं, जबकि छठ व्रत में विनम्रता और सादगी सर्वोपरि है। मान्यता। व्रती के हाथों में केवल साधारण कांच की लाल या हरी चूड़ियां शुभ मानी जाती हैं। ये चूड़ियां सौभाग्य और सादगी दोनों का प्रतीक हैं। 2. गले का भारी हार या माला। गले में मोटा सोने का हार या भारी माला पहनना छठ पूजा में वर्जित है। मैया को सरलता प्रिय है, वे बाहरी आभूषण नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता देखती हैं। धार्मिक कारण। छठ व्रत में व्रती महिला अपने शरीर को हल्का रखती है, ताकि ऊर्जा सूर्य उपासना और ध्यान में केंद्रित रहे। भारी गहने शरीर और मन दोनों को विचलित करते हैं। 3. पायल या बिछुए चांदी के। यद्यपि पायल और बिछुए विवाहित स्त्री के सुहाग के प्रतीक हैं, परंतु छठ व्रत के दौरान इन्हें पहनना मना है, क्योंकि सूर्य उपासना में पांव की ध्वनि झनकार को अशुभ माना गया है। लोक मान्यता। जब व्रती घाट पर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तब पूर्ण शांति रखी जाती है। पायल की आवाज उस ध्यान को तोड़ती है और छठी मैया इसे अपवित्रता का प्रतीक मानती हैं। 4. नाक की नथ या भारी झुमके। नाक में बड़ी नथ या कानों में बड़े झुमके पहनना छठ पूजा के दौरान निषिद्ध है। ऐसे गहनों से चेहरे का ध्यान आकर्षित होता है, जबकि छठ पूजा में अहंकार त्याग कर भक्ति में मन लगाना आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से छठी मैया का स्वरूप मातृत्वपूर्ण है। वे चाहती हैं कि व्रती स्त्री उनके समान सादा और मातृत्व भाव में रहे, न कि श्रृंगार से भरी हुई। 5. कमरबंद या बेली। छठ व्रत में कमरबंद, कटी या बेली पहनना भी मना है। ये गहना शारीरिक आकर्षण से जुड़ा माना जाता है, जबकि छठ पूजा पूर्ण रूप से तप और संयम का पर्व है। लोक परंपरा। कई स्थानों पर कहा जाता है कि जो व्रती छठी मैया के अर्घ्य के समय कमरबंद पहने रहती है,
उसकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। छठ व्रत में पहनावे के नियम। 1. सादा वस्त्र धारण करें, सूती या कॉटन की साड़ी, हल्के रंग जैसे पीला, गुलाबी, लाल। 2. कांच की चूड़ियां और सिंदूर, केवल ये 2 श्रृंगार शुभ माने गए हैं। 3. सुगंध या मेकअप न करें, छठ मैया प्राकृतिक सुगंध और सादगी से प्रसन्न होती हैं। 4. जूते चप्पल का प्रयोग न करें, व्रती को स्नान, पूजा और घाट जाने में नंगे पैर चलना चाहिए। 5. कृत्रिम गहनों से भी परहेज करें, प्लास्टिक, कृत्रिम धातु आदि का उपयोग व्रत में वर्जित है। छठ मैया की कृपा प्राप्त करने के उपाय। छठ व्रत के प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य दें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन और शुद्ध आचरण रखें। व्रती को क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। दान पुण्य अवश्य करें, विशेष रूप से प्रसाद, फल या दीप दान। सादा जीवन और विनम्र व्यवहार रखें, यही मैया की सच्ची भक्ति है। गहनों के निषेध के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण। ये केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। छठ व्रत में महिलाएं उपवास करती हैं, कई घंटे तक पानी में खड़ी रहती हैं और सूर्य की किरणें ग्रहण करती हैं। इस दौरान भारी गहनों का वजन शरीर पर तनाव डालता है, जिससे थकान और रक्त संचार में रुकावट आ सकती है। साथ ही धातु के गहने सूर्य की किरणों से गर्म होकर त्वचा पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए व्रती को हल्का और सादा रहना ही सबसे उत्तम माना गया है। अगर भूल से पहन लिए ये गहने तो क्या करें? यदि किसी व्रती महिला से भूलवश छठ व्रत के दिन ये गहने पहन लिए जाएं, तो उसे तुरंत उतार देना चाहिए और मैया से क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही गंगाजल छिड़ककर स्वयं को शुद्ध करें और मन में भक्ति और सादगी का संकल्प लें। मंत्र: ओम षष्ठी देवी नमः, मम सर्वदोष क्षमस्व। निष्कर्ष: छठ व्रत केवल पूजा या व्रत नहीं, बल्कि जीवनशैली का शुद्धिकरण है। इसमें हर नियम, हर निषेध का उद्देश्य मन, तन और आत्मा को संयमित करना है। इसलिए यदि व्रती स्त्री बाहरी श्रृंगार के बजाय आंतरिक भक्ति और सादगी को अपनाती है, तो चौथ माता अवश्य प्रसन्न होती हैं और उसे मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। अंतिम संदेश: छठ मैया बाहरी सोने चांदी से नहीं, हृदय की भक्ति से प्रसन्न होती हैं। इसलिए छठ पूजा के पावन अवसर पर यदि आप भी व्रत रख रही हैं, तो इन 5 गहनों से दूरी बनाकर सादगी, पवित्रता और श्रद्धा को अपनाएं। यकीन मानिए, छठी मैया आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा।